और राहुल कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के लोगों के बीच थे। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा कि इतिहास गवाह है, हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं। ये ट्वीट हमने आपको दिखाया है, जिन्होंने 52 सालों से देश के लिए ये जो ट्वीट किया था राहुल गांधी ने, उसको हमने दिखाया। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करते हैं नेशनल हेराल्ड से में जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है उसकी खबरों का। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड के 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड की और बुधवार को दिल्ली के हेराल्ड हाउस के अंदर यंग इंडिया के दफ्तर पर ताला जड़ दिया। वहीं यंग इंडिया, जिसका मालिकाना हक राहुल और सोनिया गांधी के पास है, वही यंग इंडिया जिसके नाम पर घोटाले के आरोप गांधी परिवार पर लग रहे हैं। ताला लगने के बाद कांग्रेस भड़क गई। कांग्रेस ने आज संसद के सत्र से लोकसभा। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने। राज्यसभा के सभी पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई है और इस बैठक में यह तय होगा कि अब आगे की राजनीति, आगे की रणनीति क्या होगी। मतलब साफ है कि संसद सत्र का आज का भी दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ दिख रहा है। और यंग इंडिया पर ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस के 3 बड़े नेताओं ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोदी सरकार को निशाने पर लिया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सरकार बदले की राजनीति से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी लीडरशिप के खिलाफ एजेंसियों को ऐसे लगाया गया है जैसे वो कोई आतंकवादी हो। सरकार डर का माहौल बना रही है। Created a siege mentality, a climate of fear. The entire country watches as investigative agencies are deployed mindlessly against the leadership of India's oldest political party. I mean, you are treating this institution, this party, these leaders as terrorists. Is it the worst form of petty politics to divert, and then on the contrary you blame us? As we have said earlier and repeated endlessly, our voices will not be silenced by these cheap tactics. On the contrary, you are underlining your acts and omissions by these diversionary tactics for the whole world to see, but we will never relent, whatever be the cost. We will never abdicate our responsibility as a responsible opposition. ये प्रतिशोध की राजनीति है, ये धमकी की राजनीति है। और कहा गया है, एक प्राचीन कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रधानमंत्री भय की राजनीति, प्रतिशोध की राजनीति, धमकी की राजनीति में विश्वास रखते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। हम भागेंगे नहीं, हमें चुप नहीं कराया जाएगा, हम अपनी आवाज उठाते रहेंगे। तो ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो भागेंगे नहीं, ये प्रतिशोध की राजनीति है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस ने पार्टी के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई। संसद सत्र से पहले सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसदों की मीटिंग बुलाई गई है। कांग्रेस ने संसद सत्र से पहले अपने सभी सांसदों को बुलाया है, मीटिंग होनी है। संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में ये जो उसके सांसद हैं, जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। श्रद्धा चतुर्वेदी कांग्रेस दफ्तर से लाइव हैं और रजनीश रंजन दिल्ली से लाइव है। सबसे पहले चलते हैं रजनीश रंजन के पास। रजनीश, क्या जानकारी, आज दोनों सदनों में कांग्रेस ने अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई है, इसमें क्या कुछ किस चीज का जिक्र होने वाला है और किस बात पर चर्चा होगी?
देखिए, कांग्रेस संसदीय दल, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की ये बैठक है और कल जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, यंग इंडिया के दफ्तर में ईडी ने सील किया है दफ्तर को, उसके बाद कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा भड़क गई है और अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरीके से जवाब देगी, उसकी रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। लोकसभा और राज्यसभा के जो तमाम सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के इस बैठक में रहेंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और जानकारी ये मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी के पूरे मामले में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी इस वक्त डिफेंसिव स्थिति में है, कहीं ना कहीं उसको ऑफेंसिव स्थिति में लेकर जाने की बात सांसदों से कर सकते हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा आक्रामक तरीके से कांग्रेस अपने सांसदों को इस मामले में रिएक्ट करने की स्ट्रेटेजी बना सकती है और कल राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो इसकी शुरुआत है। यानी कि ईडी के मामले में राहुल गांधी, सोनिया गांधी से जो सवाल जवाब पूछे गए और कल की जो घटना हुई है उसके बाद तिरंगा मामले और दूसरे मामलों को लेकर कांग्रेस ज़्यादा आक्रामक तरीके से नजर आएगी। महंगाई और जीएसटी जैसे मुद्दों को लेकर कल कांग्रेस पार्टी देश भर में विरोध प्रदर्शन करने वाली थी और दिल्ली में उसकी इजाज़त उसको नहीं मिली है, तो उस पर भी पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर ये बैठक बुलाई गई है। और बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस अब बेहद आक्रामक तरीके से सीधे सरकार पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर हमला करेगी और बहुत सारी बिल्कुल, राहुल गांधी के ट्वीट ने एक और नए विवाद को जन्म दे दिया। अब लौटेंगे आपके पास और देखिए, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान भी इस बीच हुआ है और 5 अगस्त को पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। राष्ट्रपति भवन तक मार्च करेंगे कांग्रेस सांसद, प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली पुलिस की नामंजूरी के बावजूद कांग्रेस ये मार्च करेगी। 5 अगस्त को शुक्रवार के दिन हम लोग देशव्यापी आंदोलन करेंगे महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी के खिलाफ। और उसके अलग अलग तरीके से करने के लिए जो सर्कुलर में आदेश एआईसीसी की तरफ से दिए गए, प्रदेश स्तर के ऊपर राज्य भवनों के ऊपर प्रदर्शन, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट राष्ट्रपति जी के राष्ट्रपति भवन जाएंगे और एआईसीसी की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन करेंगे। अभी एकदम से दिन के अंदर ये रिजेक्शन का लेटर आता है और शाम को पुलिस छावनी के रूप में पूरी एआईसीसी को तब्दील किया जाता है। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इस सरकार को कहना चाहते हैं कि आप जितना मर्जी दबाव की नीति अपना लें, महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य पदार्थ के ऊपर लगे जीएसटी, इनके ऊपर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, चाहे जितना मर्जी दबाव डाल दें। हमारा राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन, आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रहेगा और प्रधानमंत्री आवास तक के, राष्ट्रपति भवन तक जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम करेंगे, चाहे हमें उठा करके जेलों के अंदर क्यों ना डाल दिया जाए। और देशव्यापी प्रदर्शन के लिए कांग्रेस दफ्तर में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। बीती रात को ही हेडक्वार्टर में कमरे खोल दिए गए, कार्यकर्ताओं के लिए टेंट लगा दिए गए, मेस चालू कर दिया गया। देखिए कांग्रेस दफ्तर से संवाददाता पुनीत शर्मा की यह रिपोर्ट। 5 अगस्त को कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एक बड़े प्रदर्शन को आयोजित करने का ऐलान किया है और इस प्रदर्शन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के दफ्तर में यहां पर लोगों की, कार्यकर्ताओं की भीड़ जमा होनी शुरू हो चुकी है और कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि वो सभी कार्यकर्ता जो आज जाना चाहते हैं चले जाएं रात में। कांग्रेस के होने वाले इस बड़े प्रदर्शन में भाग लेगा, ये ऐतिहासिक प्रदर्शन होगा और इसीलिए कांग्रेस दफ्तर में जो कमरे थे उनको कार्यकर्ताओं के लिए खोल दिया गया है। जो यहां पर बाकायदा टेंट लगाए गए हैं, दफ्तर के अंदर खाने की व्यवस्था की गई है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो लोग अंदर यहां टेंट में रुक रहे हैं, कमरों में रुक रहे हैं और यहां पर जो खाना बनाया जा रहा है उस खाने को खा रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता जरूर घर गए हैं। 4 अगस्त को जो भी कार्यकर्ता आएगा उसको यहां पर रुकना होगा और आंदोलन एक बड़े ऐतिहासिक तरीके से भाग लेना होगा। कैमरामैन नदीम के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। सीधे चलेंगे श्रद्धा चतुर्वेदी के पास जो कि कांग्रेस दफ्तर पर इस वक्त मौजूद है। श्रद्धा,
तैयारियां की जा रही हैं प्रोटेस्ट की, उसके पहले कार्यकर्ता दफ्तर में ही रुके, यह भी जानकारी मिल रही है कि टेंट लगाया गया, उनके खाने पीने का इंतजाम किया गया है। कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त मौजूद हैं? क्योंकि 5 तारीख का ऐलान है प्रोटेस्ट का, लेकिन क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी से ही जुटने लगे हैं? रात भर क्या माहौल रहा? जी बिल्कुल, हम आपको अपडेट देना चाहेंगे क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये ऐलान किया गया है वो 3 मुद्दों पर देशव्यापी आंदोलन करेगी। पहला मुद्दा महंगाई को लेकर के, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी और तीसरा मुद्दा जीएसटी। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार जवाब दिया जा रहा है कि आप देखिए जो बेरोजगारी है वो कम हुई है, जीएसटी का जिस तरीके से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई आप उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये सारे तर्क बेबुनियादी हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसी को लेकर के हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। आप देखेंगे कि 5 तारीख का ऐलान किया हुआ है और हम आपको तस्वीरें सीधे कांग्रेस दफ्तर से दिखा रहे हैं। आप पीछे देखेंगे कांग्रेस का ये राष्ट्रीय मुख्यालय है, अकबर रोड से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखेंगे कि अंदर आपको एक टेंट लगा दिख जाएगा। इस तरीके से ही बिल्डिंग है, बिल्डिंग के पीछे भी तमाम तरीके से इस तरीके से टेंट लगाया जा रहा है। कार्यकर्ता को कहा गया है कि आज 10 बजे का समय दिया गया कि 10 बजे से यहाँ पर आना शुरू हो जाए और ये आंदोलन इस तरीके से विशाल होना चाहिए कि सरकार को ये पता चल जाए कि कांग्रेस कमजोर नहीं है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के तमाम नेताओं द्वारा चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जानबूझ करके ईडी के जरिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। हर मौके पर कांग्रेस की तरफ से श्रद्धा ये प्रदर्शन किए गए, इसके पहले जब पूछताछ की गई तब भी प्रदर्शन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश और श्रद्धा आपका हमसे जुड़ने के लिए। किसान ने उगाई फसल की कीमत तय करेगा किसान। किसान खुद अपना मालिक बनना चाहिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और खुद अपना मालिक बने।